समांतर श्रेणी का यदि इस तरह का सवाल खासकर बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो इसका आप सॉल्यूशन कैसे करेंगे अर्थात इसका हल कैसे करेंगे, तो चलिए जानते हैं। इस सबसे पहले इसमें क्या होता है, इस तरह यदि क्वेश्चन आ जाए तो इसको आप सबसे पहले इसको आप पढ़ते हैं तो इससे आपको पता चल जाता है कि हमको निकालना क्या है और क्या दिया हुआ है। तो चलिए इसको पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। तो दिया हुआ है कि उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब कि कह रहा है हमको 31वां पद निकालने के लिए, जिसका कि दिया हुआ है 11वां पद 38 और 16वां पद 73 दिया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे पद का तो बात कह रहा है मगर पद क्या है हमको तो पता नहीं है, तो क्या करेंगे हम सबसे पहले पद मान लेंगे। तो चलिए जानते हैं इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में वीडियो शेयर जरूर करें। तो चलिए जानते हैं इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमको पद नहीं दिया हुआ तो लिखेंगे माना कि पहला पद ए मान लेते हैं और पदांतर दोनों पद के अंतर को हम क्या कहते हैं, पदांतर कहते हैं। तो और माना कि पहला पद ए और पदांतर डी मान लेते हैं, क्योंकि हमको पद दिया हुआ है नहीं और कह रहा है हमको 31वां पद निकालनी है। तो सबसे पहले हमको पहला पद चाहिए और पहला पद और कोई पद जो होगा, जैसे 31वां पद है तो 31वां पद अगला तो कोई पद होगा, तो दोनों के पद का अंतर हमको चाहिए अर्थात डी चाहिए। तो पदांतर डी हम ले लिए। इससे यदि हम फॉर्मूला बनाते हैं तो समांतर श्रेणी का क्या होगा, जहाँ आपकी पहला पद ए है और दूसरा पद पदांतर कितना है, डी है। तो टी एन बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं, टी एन बराबर, तो पहला पद ए है तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला बनेगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमको निकालना क्या है, 31वां पद निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम निकाल लेंगे तो हम 31वां पद जो है और ये बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है इसको हम लिख लेते हैं। तो 11वां पद क्या दिया हुआ है, 38 है। तो 11वां पद बराबर कितना दिया हुआ है, 38 दिया हुआ है। अब देखिए 11वां पद क्या होगा, तो 11वां पद जैसे मान लीजिए पहला पद होता है ए, दूसरा क्या होता है ए प्लस डी, तीसरा करते हैं तो ए प्लस 2d। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला पद ए, दूसरा पद डी, तीसरा ए प्लस 2d, ठीक इसी प्रकार से चलते रहेगा। तो 11वां पद क्या होगा, ए प्लस 10d हो जाएगा, मतलब 10d, एक डी घट रहा है ना शुरू, यहाँ पे पहला पद में डी नहीं है, दूसरा पद में डी है। तो 11वां पद निकालेंगे, तो 11वां पद यदि हम निकालेंगे तो क्या होगा, ए प्लस 10d होगा, 10d। तो 11वां पद बराबर कितना हमको 38 दिया हुआ है, मतलब कि ए प्लस 10d जो है, ए प्लस 10d बराबर कितना है, 38 है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखिए सेकंड क्या दिया हुआ है कि 16वां पद 73 है। तो 16वां पद क्या होगा, तो दिया हुआ है 16वां पद कितना, 73। तो 16वां पद ठीक इसी प्रकार क्या होगा, 16वां पद हो जाएगा ए प्लस 15d। तो 16वां पद हम लिखेंगे ए प्लस 15d बराबर क्या दिया हुआ है, 73 दिया हुआ है। इसको लिखेंगे हम समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर हमको ए और डी तो मालूम है नहीं, तो इसी दोनों समीकरण से हम क्या करेंगे, ए और डी प्राप्त करेंगे। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 दिया हुआ है हमको ए प्लस 10d बराबर 38, समीकरण नंबर पहला, और दूसरा दिया हुआ है ए प्लस 15d बराबर 73, समीकरण 2। अब देखिए इसको कैसे हम बनाएंगे, जैसे यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी प्लस ए है, तो यदि यहाँ पे माइनस ए रहता तो दोनों कट जाता, हमको डी में मिल जाता है यहाँ पर। तो इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे घटाने पर करेंगे तो क्या होगा, तो नीचे वाला का चिन्ह बदल जाएगा।
यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए ए कट गया, यहाँ प्लस 10 है और यहाँ -15 है, तो क्या हो जाएगा, माइनस बड़ा है तो -5D हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ऊपर प्लस कम है, नीचे माइनस ज़्यादा है तो माइनस आएगा। अब उल्टा नीचे से ऊपर घटेगा तो 3 में 8 नहीं घटेगा, तो इससे एक लेंगे तो क्या हो जाएगा 13, 13 में 60 गया, 8 5 13, और यहाँ पे 6 बच गया, 6 में से 3 गया 3। अब देखिए दोनों तरफ माइनस है तो क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएगा। यहाँ से t बराबर क्या हो जाएगा 35/5, तो 5 7 35। यहाँ से हमको d कितना मिल गया, 7 मिल गया। अब देखिए यहाँ पे d हमको आ गया 7। अब हमको क्या चाहिए, a चाहिए। यदि a और d दोनों मिल जाएगा तो क्या होगा, हम 31वां पद निकाल लेंगे। तो a निकालने के लिए क्या करेंगे, हम किसी भी समीकरण में या तो 1 या 2 किसी भी समीकरण में हम d का वैल्यू पुट करेंगे तो उससे हमको a मिल जाएगा। तो लिखेंगे हम, तो समीकरण 1 में हम रखते हैं, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो समीकरण 1 यही है, a + 10d बराबर 38। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम d का वैल्यू पुट करेंगे तो a + 10 × 7 हो जाएगा बराबर 38। तो यहाँ से हम तो हो जाएगा a + 10 × 70 बराबर 38। अब क्या करेंगे इसमें, तो यहाँ से हम a निकाल लेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 38 माइनस, यहाँ इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 70 माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ माइनस हो गया। तो यहाँ से हम घटाएंगे तो जैसे 38 में 70 तो नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे हम 70 में 38 घटाएंगे तो 10 में से 2 गया 8 हो गया, सॉरी 38 है तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ बच गया 6, 6 में से 3 गया 3, कितना आ गया हमको -32। तो a का वैल्यू हमको कितना आ गया -32। अब हमको कह रहा है क्या कि 31वां पद ज्ञात करने के लिए, तो 31वां पद कैसे निकालेंगे, तो ठीक उसी प्रकार जैसे हम 16वां पद निकालें तो क्या होगा a + 15d होगा, तो उसी प्रकार हम 31वां पद निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a + 30d होगा। तो 31वां पद हम निकालेंगे तो 31वां पद बराबर क्या हो जाएगा a + 30d। तो a हमको कितना निकल गया -32 + 30 × d हमको कितना मिला 7। अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा -32 + 7 × 21 210 हो जाएगा, 30 × 7, तो यहाँ पे 7 0 हो गया, 7 × 21 210 हो गया। अब क्या करेंगे हम 210 प्लस है -32 है तो 210 में -32 घटाएंगे तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ बच गया 1 था तो 0 हो गया, 0 10 इसे लेंगे 1 कर्ज तो 10, 10 में से 3 गया 7, तो यहाँ बच गया 10 में से 3 गया 7 हो गया, यहाँ बच गया 1। तो 31वां पद जो होगा क्या होगा 178, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में वीडियो शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।